तो गुड मॉर्निंग गाइज। जैसे कि आप सब लोग पूछ रहे थे कि ट्रेनिंग सेंटर में मन लगता है या नहीं लगता, तो ये देखिए ये जवान ये सभी बैठे हैं तो बड़ा भरपूर आनंद ले रहे हैं। इनका मिड टर्म भी हो चुका है और ये 6 महीने की अपनी ट्रेनिंग समाप्त करके घर से वापस इधर आए हुए थे। तो अभी इनका नेक्स्ट पासिंग आउट के लिए तैयारी चली हुई है। तो ये देखिए इधर किस तरीके से अभी ये रेस्ट में छाया में रेस्ट कर रहे हैं। तो चलो अभी इनसे पूछते हैं कि इनका ट्रेनिंग सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। कि शुरू में आए थे कुछ लोग तो रोते थे कि मम्मी की याद आ रही है, बहन की याद आ रही है, भाई की याद आ रही है। तो अभी इनका एक्सपीरियंस हम जानने की कोशिश करते हैं। चलो अभी पूछवाता हूँ फिर। तो ये हैं वे सभी रिक्रूट जो कि अभी इनको समय हो चुका है, 33 वीक समाप्त हो चुके हैं इनके घर से आने के बाद के। तो ये बड़ी आनंद में ज़िंदगी अभी ट्रेनिंग सेंटर की ले रहे हैं। तो ट्रेनिंग में बड़ा पसीना बहाने के बाद इनका अभी बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हो, कितना टफ़ सोल्जर इनको बना दिया गया है। जो कि बोलते हैं कि एक कोयले की भट्टी में तपा के एक सैनिक जैसे तैयार किया जाता है, ये वही सोल्जर हैं, वही भारत के जवान हैं जो इधर तैयार किए गए हैं। तो अभी इधर देखिए। हाँ भाई, जवान कहाँ का रहने वाला है? बिहार से। ये जवान बिहार का रहने वाला है। तो अभी आप बताओगे कि जब घर से आए थे तो कैसा इधर लग रहा था? अच्छा नहीं लगता था सर। अच्छा नहीं? क्यों? शुरुआत में 2 सप्ताह अच्छा नहीं लगता था, सब नए नए लोग थे। हाँ। वहाँ का माहौल अलग था, यहाँ अलग माहौल था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेनिंग चलती गई यहाँ अच्छा, घर से अच्छा लगने लगा। तो शुरू में जब जवान जब शुरू में आया था कितने पुशअप लगाता था? 3-4 लगता था सर। अभी क्या स्थिति है आपकी? अभी 30-35। तो ये जवान एक साथ 30-35 पुशअप लगा देता है। तो लगातार सेट लगाते लगाते काफ़ी मतलब 40 की मिनट जो क्लास होती है पीटी की, तो उसमें काफ़ी सारे एक साथ इसने 30-35 लगा सकता है, ऐसी स्थिति है। हाँ जवान, तो तुम जैसे घर से आए थे तो इधर का फौज का खाना कैसा लगता था? शुरुआत में तो अच्छा नहीं लगता था क्योंकि घर का खाने का आदत था। फिर धीरे धीरे यहाँ का भी आदत हो गया था। अब यहाँ का ही खाना अच्छा लगता है। 3 दिन 2 दिन चिकन, 1 दिन मछली है। जो नॉनवेज नहीं उसके लिए पनीर है। खाना यहाँ तो जवान ने बताया है कि जो कि यहाँ मछली और चिकन भी है। 3 दिन मतलब चिकन डे है और पनीर वालों के लिए पनीर है, फ्रूट है और 3 दिन खीर रहा, फौज में मौज। तो अभी ये जवान बताने वाले हैं, ये दोनों जवान। जैसे कि अभी उस टाइम घर से आए थे तो आप लोगों को रहने के लिए थोड़ा समस्या हुई, तो कैसे एडजस्ट किया, कैसा लगा? फिर धीरे धीरे फिर अपने रूटीन में ढल गए हैं। जब नए नए आए थे तो सुबह उठने में थोड़ा आलसी टाइप का लगता था, लेकिन अब पूरी तरह से माहौल में ढल चुके हैं। तो जवान जब घर से आया था तब थोड़ा आलस से महसूस कर रहा था कि आलसी जैसा लग रहा था, और अभी अपने माहौल में ढल चुका है। हाँ जवान, तो जैसे कि आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आपका क्या कार्य है? फ्रेश होते हैं सर, 3 बजे उठते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर पीटी के ग्राउंड में जाते हैं। हाँ, 45 मिनट का 2 पीटी होता है, 2 पीरियड सर। उसके बाद तो जवान ने जैसे कि बताया है कि सुबह 3 बजे उठता है, उठने के बाद फ्रेश होने के बाद पीटी की क्लास करने के लिए जाता है। तो 4 बजे इनको ग्राउंड जाना पड़ता है और ग्राउंड जाने के बाद पीटी समाप्त करने के बाद ग्राउंड में पीटी समाप्त करने के बाद आते हैं। तो हाँ जवान, तो जैसे कि पीटी समाप्त करने के बाद आपको उसके बाद क्या क्या मिलता है? नाश्ता होती है सर। जोर से बोल। नाश्ता होता है सर, मेनू के हिसाब से अलग अलग दिन अलग अलग मेनू। कैसा लगता है नाश्ता? अभी वो बढ़िया लगता है सर। शुरू तो थोड़ा सा शुरू में बहुत भूख लगती थी, और अभी तो और उससे भी ज़्यादा भूख लगती है सर। तो जितना वर्कआउट करते हैं जवान को उससे भी ज़्यादा अभी भूख लगती है। आने दो जितना। अभी बोल रहा है कि ये बोला आने दो, जितना भी आए उतना खा जाए। तो एक्स्ट्रा वो भी रखते हैं। हाँ जवान, फिर नाश्ता करने के बाद क्या करते हो आप? नाश्ता करने के बाद क्लास के लिए रेडी होते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए। इसमें 1 घंटा का ब्रेक मिलता है पहले। हाँ, बीच में 1 घंटे का। तो क्लास कितने बजे जाते हो? सर यहाँ पे 7:50 में निकलते हैं, 8-5-6 पे रिपोर्टिंग होता है। ओके, तो 7:50 पे लाइन से निकलते हैं और फिर रिपोर्टिंग। हाँ जवान, अभी क्लास के बीच में कितने बजे रेस्ट होता है जो 15 मिनट का? सर 2 पीरियड होता है सर। पहला तो सर वेपन का क्लास होता है, उसके बाद फिर टैग का। फिर 11 बजे सर 15 मिनट के लिए सर रिफ्रेशमेंट का टाइम है सर। उसके बाद फिर सर नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाता हूँ सर। तो ये नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाते फिर। हाँ, अभी ये 16 नंबर जवान बताएगा। आप कहाँ के रहने वाले हो? मणिपुर से। ये मणिपुर के रहने वाले हैं। ये जवान देखिए कितना खुश है, बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट भी करते हैं ये जवानों का, हंसा के रखते हैं। और अभी आप बताओगे कि आपको जो 11 बजे का रिफ्रेशमेंट मिलता है तो उस रिफ्रेशमेंट में क्या क्या मिलता है?
बालूशाही, समोसा और जूस भी मिलता है, रेल जूस, चना रहता है उसमें, बादाम रहता है मिला हुआ। बढ़िया है। ओके, तो अभी आप ये बताएंगे 62 नंबर कहाँ के रहने वाले? सर बिहार के रहने वाले। तो ये जवान बिहार का रहने वाला है। तो रिफ्रेशमेंट के बाद आपका क्या शेड्यूल है? रिफ्रेशमेंट के बाद नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार होते हैं सर, और उसके बाद फिर हम लोग का लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक, हाँ लंच ब्रेक में उधर से जैसे आते हो तो कितने बजे आपका लंच ब्रेक होता है? 12:45 में हो जाता है सर। उसके बाद फिर एक डेढ़ घंटा का ब्रेक मिलता है, फिर 2:45 से सर क्लास स्टार्ट हो जाता है सर। खाने में क्या क्या मिलता है फिर? खाना में सर मेनू के हिसाब से मिलता है। सोमवार का है सर तो दाल रोटी सब्जी चावल। अच्छा, ये मेन्यू के हिसाब से जो भी मतलब रहता है तो वो, हाँ अभी जवान बताएंगे कि नेक्स्ट मतलब कितने बीच में रेस्ट मिलता है खाना खाने के बाद, फिर नेक्स्ट क्लास? 2 घंटे का रेस्ट मिलता है। 2 घंटे का रेस्ट मिलता है और क्लास के लिए रेडी हो गए चले जाते हैं और 2 क्लास ले लेते हैं। तो अभी ये जवान बताएगा कि इवनिंग क्लास कितने बजे तक समाप्त हो जाती है? 4 बजे तक समाप्त होती है। उसके बाद 4 बजे से 5:30 बजे तक गेम फॉल इन होता है। गेम फॉल इन, ठीक है। तो उसमें अलग अलग प्रकार के सभी गेम खिलाए जाते हैं। आपको कौन सा इंटरेस्ट है गेम में? वॉलीबॉल खेलते हैं। ये वॉलीबॉल गेम खेलता है ये जवान। तो अभी ये लास्ट अंतिम इसका है, ये बताएगा भी जवान कि हाँ आप ये जो गेम फलन के बाद क्या एक्टिविटी करते हैं? गेम फलन के बाद सर आधा घंटा का सर हम लोग को ब्रेक मिलता है लाइन में आने के बाद, और फ्रेश होके फिर रोल कॉल के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसमें नेक्स्ट डे की एक्टिविटी आपको बता दी जाती है और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद आप वही 9 बजे फिर लाइट ऑफ। जी सर। क्या बोलोगे, कितने बजे लाइट ऑफ हो जाती है लाइन की? 9 बजे सर। तो 9 बजे लाइट ऑफ करने के बाद जवान सो जाते हैं। तो यही जवानों ने अभी अपना इंट्रोडक्शन दिया है। तो अभी ये कुछ बताने वाले हैं। तो इधर ये कौन बताएगा कि जो भी नए लोग आएंगे उनके लिए? दरोगा बताएगा। ये बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे थे, तो इनको ITBP अच्छी लगी तो ये ITBP में इधर आ चुके हैं। तो अभी ये बताने वाले हैं कि जो नए लड़के आएंगे तो उनको मतलब शुरू में थोड़ा दिक्कत होती है, तो उनका मनोबल कैसे रखना होगा उनको। जी सर, नए लड़कियों के लिए यही ज़रूरी है कि सबसे पहले अपना माइंड को स्थिर करके रखें, क्योंकि आने के बाद यहाँ पे घर की बहुत याद आएगी, मन नहीं लगेगा, दोस्त छूट जाएंगे। और यहाँ के माहौल में ढलना थोड़ा सा टफ है, लेकिन धीरे धीरे करते करते 21 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आप यहाँ के माहौल में ढल जाएंगे। फिर आपको यहाँ मज़ा आने लगेगा, पता ही नहीं चलेगा दिन कैसे बीतेगा। संडे से सोमवार से फिर अगला संडे कैसे आएगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे करके बस आप 22 वीक का इंतजार करेंगे मिड टर्म घर जाने के लिए, बहुत उत्साह रहेंगे। फिर उसका धीरे धीरे ट्रेनिंग आसान हो जाएगी, आप माहौल में ढल तो जाएंगे। अभी ये जो कि डॉक्टर फांके हैं, ये घर पे ये डॉक्टरी का काम करते थे, इनको ITBP बड़ी अच्छी लगी। तो देख सकते हो चेस्ट नंबर 104। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार सर। डॉक्टर अरविंद कुमार मतलब। तो ये डॉक्टर के पास रहते थे, बड़ी अच्छी दवाइयाँ भी देते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप लोग जब मतलब इधर भर्ती हो के आए तो आपने मतलब कितने समय बाद आपको सैलरी का प्रोसेस हुआ, सैलरी आने का? यहाँ आने के बाद ही डॉक्यूमेंटेशन आपका जो भी डॉक्यूमेंट जो लाएंगे, जो मेडिकल के समय आपने दिया है वो सारा वेरीफाई हो करके प्रोसेस तो जल्दी ही NPS फॉर्म भरा के क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको 2.5 से 3 महीने के अंदर आपकी पहली सैलरी आ जाएगी। जैसा कि हम लोग के साथ हुआ, 3 महीने के अंदर में हम लोग की सैलरी आ गई थी। कितनी सैलरी आई थी पहली सैलरी सर 36,000 थी। क्या किया था उसको? सबसे पहले तो अपने घर पे माँ बाप के लिए खर्च किया, और फिर यहाँ भी कुछ खर्च होते हैं, मेस कटिंग देना होता है, यहाँ भी कुछ कपड़े मिलते हैं, उसका भी पैसा कुछ देना पड़ता है। अभी तो हर महीने सैलरी मिल जाती है ना सर? तो 31 तारीख को सैलरी आ जाती है हर महीने। तो अभी क्या करता है पैसों का? जोड़ के अभी रखता है? पैसे घर पे से कुछ देता हूँ, कुछ सेविंग कर रहा हूँ। तो जवान अभी सेविंग कर रहा है, तो ट्रेनिंग में खर्चा भी शुरू में ही होता है, थोड़ी ट्रेनिंग में कुछ दिक्कत। खर्च भी होता है, खाने पीने में भी खर्च होते हैं। क्या बोलना चाहेगा कि ट्रेनिंग में 2-3 महीने पैसा बचा के रखने की जरूरत है नए जवानों को? हाँ सर, घर से कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा लाने होंगे उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे डाइट भी लेना पड़ेगा। घर से तो सारा डाइट का सामान लेके खा नहीं पाएंगे, तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी लाना है। कुछ यहाँ पैसे जमा भी होते हैं, आपके इनके ज्वाइनिंग लेटर पे लिखा होगा कितना जमा करना है। और 2-3 महीने के खर्च के लिए भी लाएंगे पैसे, ताकि यहाँ पे भी उनको खान पान दुरुस्त रहेगा, तभी तो वो फिजिकल वर्क कर पाएंगे। तो ये था जो कि जवान ने सैलरी के बारे में बताया है।
तो सभी डॉक्यूमेंट अपने क्लियर। तो गाइज ये अभी जो जवानों ने बताया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, क्लास के बारे में बताया, कहाँ से कैसे तैयार होकर किस तरीके से जाते हैं। ये मॉर्निंग से लेकर 3 बजे उठना और शाम को 6 बजे क्लोज होकर और रात को 9 बजे लाइट ऑफ हो जाती है। और एक जवान ने बताया सैलरी, तो जब आए थे ये तो सैलरी इनकी कब कैसे कितने समय बाद इनको सैलरी मिली, कितनी सैलरी मिली, ये सब इन्होंने बताया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी एक्स्ट्रा खर्चा कोई ना करें और अपनी सेविंग करते रहें, इतना एडवांस में फालतू का सामान एक्स्ट्रा ना खरीदें। तो यही है। अभी कैसा लग रहा है ट्रेनिंग में? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। तो ये जवान शुरू में आए थे तो रोते थे और अभी बहुत अच्छा लग रहा है इन जवानों को। ट्रेनिंग में बड़ा आनंद ले रहे हैं क्योंकि इनका बॉडी उस तरह की हो चुकी है कि इनको किसी भी माहौल में ढाल दिया जाए तो उस जगह रह लेंगे। ये अभी इस प्रकार के जवान हो चुके हैं। बड़े ठोस और कठोर जवान तैयार कर दिए गए हैं ये। तो अभी ये रोते भी नहीं हैं, घर की याद भी नहीं आती है क्योंकि इनको यहीं अच्छा लगता है हम लोगों के साथ ही। ठीक है फिर, ओके बाय सभी को, जय हिंद।